हेलो दोस्तों, मैं आदित्य हाईटेक क्लासेस उदयपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप अगर 11th-12th या यूपी कैटेड अंडर ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं 11th-12th अगर आप 11th-12th पीसीवी या पीसीएम से हो तो अगर आपको एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करनी है कि आपका ड्रीम है कि एग्रीकल्चर किसी भी यूनिवर्सिटी में यूजी में एडमिशन लेना है, तो आप यूपी कैटेड 11th-12th एंड 12th पीसीएम और 12th पीसीवी या 12th एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट है तो वो मेरे से जुड़ सकता है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो, व्हाट इज यूपी कैटेड एग्जाम। यूपी कैटेड एग्जाम क्या होता है? यूपी कैटेड एग्जाम क्या होता है? उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है? ये एक यूजी लेवल पे एंट्रेंस होता है, एक पीजी लेवल पे एंट्रेंस होता है और एक पीएचडी लेवल पे एंट्रेंस होता है। तीनों लेवल पे अपना एंट्रेंस होता है। तो जो 12th के बाद जाते हैं वो यूजी करते हैं, और जो यूजी के बाद आते हैं उनका पीजी लेवल, उनका यूजी कंप्लीट होना चाहिए, और जो पीएचडी करते हैं उनका यूजी प्लस पीजी कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट कराती है ये। तो ये यूपी कैटेड क्या होता है आपको समझ में आया होगा कि यूपी कैटेड क्या है और इसमें हम कैसे एडमिशन लें, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। जैसे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे बड़ी बात है अगर हम यूजी की बात करें, किसकी बात करें हम? यूजी। अगर हम यूजी की बात करें तो 12th पास होना कंपलसरी है। ठीक है, 12th पास होना चाहिए आपका। कितने भी परसेंटेज जो मैटर नहीं करता, लेकिन 12th पास होना ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद अगर सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीसीबी, पीसीएम, 12th इन एग्रीकल्चर, 11th-12th में आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, या पीसीबी होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए। इन तीनों में आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपने इन तीनों में 12th पास किया हुआ है तो आप यूजी के लिए एलिजिबल हो। किसके लिए? अंडर ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। और इसमें एज लिमिट क्या रहती है? इसमें एज लिमिट अगर आप यूजी कोर्स की बात करो तो बीएससी वेटनरी एंड बीएससी एनिमल हस्बेंड्री में 16 से 22 साल की उम्र रहती है। कितनी रहती है? 16 से 22 साल की एज रहती है, 16 से मैक्सिमम 22 साल। उसके बाद अगर हम बीएससी एनिमल हस्बेंड्री के, सॉरी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी, ये काटिएगा, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी, अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसकी एज 17 से 25 में रहती है। कितनी रहती है? 17 से 25 रहती है। कितनी है इसकी एज? इसकी एज रहती है 17 से 25, 17 से 25 साल इसकी एज रहती है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एज है ना उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ये एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी की बात हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि अगर आप बीएससी वेटनरी, बीएससी एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप एडमिशन लोगे तो 16 से 22 होनी चाहिए एज। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी 17 से 25 साल की एज होनी चाहिए। और आपको एसटी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा बच्चों? 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ये हो गई हमारी इसकी बात। उसके बाद अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें यूजी लेवल पे, तो इसमें जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रुप ऑफ एग्ज़ाम पेपर अगर हम देखें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने पहले बताया, इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस एंड पीसीबी, पीसी, पीएजी, पीसी, पीसीएम या फिर किसी में भी आपका पास होना चाहिए, जैसे मैं पहले बताया हूँ। उसी तरीके से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में इंटरमीडिएट पीसीबी, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएम से पास होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री सेम पीसीबी और पीसीएम भी। उसके बाद एग्रीकल्चर है पीसीएम से पास होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से बैचलर फिशरीज में हो, फिशरीज में वही सेम क्राइटेरिया है इसमें। ठीक है, सारा क्राइटेरिया सेम है। उसी तरीके से अगर आप बात करें कि बीएससी वेटनरी साइंस या बीएससी
एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें पीसीबी पीसीएमबी या इंग्लिश में सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, 50% तक का मार्क होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ इसमें जनरल ओबीसी या एसटी हो तो 47% होना चाहिए। अगर आप जनरल एसटी या ओबीसी हैं तो उसमें 47% मार्क होना चाहिए। उसके बाद अगर पीसीबी की बात करें तो उसमें पीसीबी में अगर कम्युनिटी साइंस की बात करें तो इंटरमीडिएट आर्ट में होना चाहिए या होम साइंस में हो। इसमें ये अगर आप इस कोर्स की बात करते हो, इस कोर्स की बात करो तो इसमें आर्ट में होना चाहिए, होम साइंस होना चाहिए। पीसीबी या पीसीएम पीसीएमबी एग्रीकल्चर साइंस या फिर पीसीबी या पीसीएम में या पीएजी में होना चाहिए अगर हम बीएससी कम्युनिटी साइंस की अगर हम बात करें, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर हम बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर में होना चाहिए। पीसीबी पीसीएमबी पीसीएम पीएजी पीसीबी या पीसीएम में होना चाहिए। और बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर साइंस या पीसीएमबी पीसीएमबी में होना चाहिए, पीसीजी या पीसीएम में होना चाहिए। और डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी पीएजी या पीसीबी में होना चाहिए। और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंटरमीडिएट इन एग्रीकल्चर पीसीबी, ये सब ट्वेल्थ की बात हो रही है। सारे सब कोर्स किसकी बात हो रही है बच्चों, ये सब 12th कोर्स की बात हो रही है कि पीसीएम में कहाँ पे होना चाहिए, पीसीएम पीसीएजी पीएजी सारे सब 12th की बात हो रही है। उसके बाद अगर आपको शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करनी है तो इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर पीसीबी पीसीएम पीसीएमबी पीएजी पीसी या पीसीएम में होना चाहिए ना। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस की। इसकी पोस्ट के लिए हमें इंटरमीडिएट आर्ट में होना चाहिए, होम साइंस में होना चाहिए या पीसीबी में होना चाहिए, पीसीएम में होना चाहिए, पीसीएमबी में होना चाहिए, एग्रीकल्चर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। ये सारा सब अगर आपको इस कोर्स की बात करनी है, 12th नंबर के कोर्स की बात करनी है तो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन की अगर आपको इसमें ग्रेजुएशन करना है, ठीक है ना, तो इसमें आपकी ये क्राइटेरिया होना चाहिए। ये सब 12th की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, 12th की बात कर रहा हूँ। तो आपने सारे कोर्स की चीज़ों को समझा। उसके बाद इसका जो सेंटर होता है ना, इसका जो सेंटर हमारा एग्जामिनेशन, चाहे आप पीजी की बात करो, चाहे आप यूजी की बात करो, चाहे पीएचडी की बात करो, तो इसका जो सेंटर जाएगा वो कहाँ जाता है, वो अयोध्या जाता है, आगरा जाता है, बरेली जाता है और बांदा जाता है, कानपुर जाता है, मेरठ जाता है, वाराणसी जाता है, आजमगढ़ जाता है, झांसी जाता है, लखनऊ जाता है और गोरखपुर। इसके सेंटर पे ये 2025 वाले पेपर की बात है, 11 सेंटर बनाए गए थे, ठीक है। कितने सेंटर बनाए गए थे, 11 सेंटर बनाए गए थे। और सेकंड थिंग, अगर इसकी जो फी होती है फॉर्म फी अगर हम बात करें तो फॉर्म फी इसकी जो जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, जनरल या ओबीसी की बात करूँ तो 1350 के समथिंग रहती है इसकी फॉर्म फी। और अगर मैं बात करूं एससी एसटी कैटेगरी की बात तो समथिंग 1150 रहती है इसकी फॉर्म फी रहती है। इसका नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है, नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो समथिंग अप्रैल में होता है, ठीक है, अप्रैल में होता है। और मई या जून में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एग्ज़ाम होता है, मई या जून में एग्ज़ाम होता है। यूपी के टेट की चारों यूनिवर्सिटियों में कोई भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो सीएसए हो, चाहे वो एनडी हो, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ हो, तो चारों यूनिवर्सिटी इसका पेपर कराती हैं। तो ये पूरा शेड्यूल रहता है। और हम बात करें, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अब यहाँ पे समझने की बात है कि अब मैं जो ध्यान से बात समझा रहा हूँ उसको समझिएगा कि पीसीबी किसकी बात समझा रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब पीसीबी ये आपको दिख रहा है ना, पीसीबी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पीसीबी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जनरल नॉलेज जो है वो कितने नंबर का आता है, वो 20 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। फिजिक्स कितने नंबर का आता है, फिजिक्स 50 नंबर का आता है। केमिस्ट्री कितने का आता है, केमिस्ट्री 50 नंबर की आती है। और बायोलॉजी जो है वो 80 नंबर की आती है। अगर जिसमें जैसे आपका बायोलॉजी में अगर 12th है तो उसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। कितना रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा 80 क्वेश्चन का। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे फिर वही बात करूंगा कि टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 200 होगा। कितने हो गए बच्चों,
200 क्वेश्चन नंबर के हो गए। कितने टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल मार्क कितने, 200 मार्क का हो गया। ठीक है, 200 मार्क हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें पीसीएम, किसकी बात करें हम, अगर हम बात करते हैं पीसीएम की, तो पीसीएम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें तो जनरल नॉलेज वही कॉमन 20 नंबर, और अगर फिजिक्स की बात करें तो 50 नंबर, और केमिस्ट्री की बात करें तो वो भी 50 नंबर। अगर हम मैथ की, वही हमने बात किया, मैथ की बात करें तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। कितना क्वेश्चन आ रहा है फिर, 200, टोटल क्वेश्चन 200 नंबर के हो गए। कितने नंबर के हो गए, 200 नंबर के हो गए। ठीक है, 200 नंबर के हो गए। और अगर हम बात करते हैं पीएजी, किसकी बात करें बच्चों, पीएजी का मतलब समझते हो आप लोग, पीएजी का मतलब है कि आपका 11th-12th जो है ये आपका किस में होगा, एग्रीकल्चर में। किस में, एग्रीकल्चर, ये आपका एग्रीकल्चर में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, सॉरी, ये आपका पीएजी का मतलब है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात हो गई। तो इसमें जनरल नॉलेज वही कॉमन 20 नंबर की है, लेकिन इंपॉर्टेंट ठीक है, जो भी बच्चे 11th-12th में एग्रीकल्चर से हैं उन्हें ये चीज ध्यान से समझनी है कि एग्रीकल्चर 12th के बाद यूजी में क्या क्या पूछेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर फिजिक्स पूछेगा, ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पूछेगा, एग्रीकल्चर जूलॉजी पूछेगा, एग्रीकल्चर बॉटनी पूछेगा, एग्रोनॉमी पूछेगा, एनिमल हस्बेंड्री एंड रेइंग पूछेगा, हॉर्टिकल्चर पूछेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूछेगा, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथ पूछेगा। क्या क्या पूछेगा, एग्रीकल्चर फिजिक्स पूछेगा, कितने नंबर की पूछेगा, 25 नंबर की पूछेगा, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पूछेगा, कितने नंबर की, 25 नंबर की, एग्रीकल्चर जूलॉजी पूछेगा, वो भी 25 नंबर की पूछेगा, एग्रीकल्चर बॉटनी पूछेगा, वो भी 25 नंबर की पूछेगा, एग्रोनॉमी 25 नंबर की पूछेगा, एनिमल हस्बेंड्री 10 नंबर की पूछेगा, हॉर्टिकल्चर 15 नंबर की पूछेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 10 नंबर की पूछेगा, और उसके बाद अगर स्टैटिक्स और मैथ की बात करें तो वो 20 नंबर का आएगा। वही टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल जो है, टोटल आपका फिर वही 200 नंबर का हो गया। कितना हो गया, 200। फिर आपने समझा ध्यान से, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई ये बात। क्या बताया मैंने, फिर से मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया कि अगर इन कोर्सेज में आपने 11th-12th किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर से किया है, मैथ से किया है, बायो से किया है, तो आप इन क्राइटेरिया के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। आप पीसीबी वाले हो, आप पीसीएम वाले हो, आप पीएजी वाले, एग्रीकल्चर वाले हो, या फिर किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी। तो इसमें हम सब मिलके आपकी इसमें सब में हेल्प करेंगे, सारा सब कुछ क्लियर करेंगे। और मेरा मेनली फोकस एग्रीकल्चर पे रहेगा। किस पे, एग्रीकल्चर पे रहेगा, और जनरल नॉलेज पे रहेगा। किस पे रहेगा, ये दो पोर्शन पे रहेगा, ये एग्रीकल्चर और जनरल नॉलेज में आपको पूरी नॉलेज दूंगा, कंप्लीट नॉलेज आपका आराम से एकदम से क्लियर हो जाएगा। सारा टॉपिक क्लियर कराऊंगा, सारी नॉलेज दूंगा। जो जनरल नॉलेज के बाद पूरी जो जनरल नॉलेज 20 नंबर की आ रही है, उसके बाद जितनी एग्रीकल्चर आ रही है वो सारी नॉलेज मैं दूंगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी हमारी है। सर यूनिवर्सिटी तो आपने 5 लिखी हुई है, यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी है। कितनी यूनिवर्सिटी है भाई हमारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे 5। कितनी है, 5। सबसे पहले तो CSA चंद्रशेखर आजाद कानपुर में है, और सेकंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। कहाँ है, मेरठ में है। ये कहाँ पे है, मेरठ में है। ठीक है, उसके बाद ये जो ND है ये फैजाबाद अयोध्या में है, अयोध्या में। उसके बाद बांदा, ये बांदा में है। ठीक है, ये चारों यूनिवर्सिटी तो पहले से ही चलते आ रही हैं, लेकिन 5वीं यूनिवर्सिटी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। यूपी कैटेड की 5वीं यूनिवर्सिटी जो बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, जो कहाँ पे है बच्चों, इसमें बन रही है, निर्माणाधीन है। ये कुशीनगर में है। कहाँ पे है बच्चों, ये कुशीनगर में है, ये निर्माणाधीन है। कुशीनगर में है ये निर्माणाधीन है। कुशीनगर में निर्माणाधीन है। ये वाली यूनिवर्सिटी जो है कुशीनगर में निर्माणाधीन है, ये जल्द ही बन जाएगी। तो अब यूपी कैटेड में कितनी यूनिवर्सिटियां हो जाएंगी, यूपी कैटेड में 5 यूनिवर्सिटियां हो जाएंगी। अभी तक जिसमें कोर्सेज चल रहे हैं वो 4 यूनिवर्सिटी हैं।
इन चारों में कोर्सेज चल रहे हैं। जल्दी से कुशीनगर वाली यूनिवर्सिटी ये भी आपको देखने को मिलेगी। तो हमारी 5वीं यूनिवर्सिटी प्रोसेस में है, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने आज क्या समझा? आपने समझा कि यूपी कैटेट क्या होता है, यूपी कैटेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं, यूपी कैटेट में कौन कौन से 11th 12th वाले बच्चे एलिजिबल हैं, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से जाना। और सेकंड थिंग ये है कि मैं कैसे एग्रीकल्चर पूरी कवर कराऊंगा, पूरी जीरो से लेके और स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी एग्रीकल्चर कवर कराऊंगा, और प्लस जनरल नॉलेज में आपको दूंगा पूरी, जो 20 नंबर का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ कहूँगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। और हाईटेक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप वहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हो और आप क्लासेस को देख सकते हो। मैंने 2 क्लासेस ली हुई हैं और वो उसमें रिकॉर्ड हैं, आप जाके इनरोल करो। और यूपी कैटेट यूजी की प्रिपरेशन अगर अच्छी से करना चाहते हो तो आप मुझे से जुड़ो। उसके बाद जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सपोर्ट करो, ताकि हम और अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएँ, क्योंकि आपके व्यू के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, आप लाइक सपोर्ट शेयर करोगे, उस तरीके से हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको प्रॉपर, और आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो डाउनलोड रहेगा, और आप आराम से उसको इसमें आपको उसमें जीरोक्स फॉर्म में भी आप निकलवा सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी गई सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं हो तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। आप हाईटेक क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।